9 मई को इस्लामाबाद के थाना रमना पर हमले का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रुकने कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ समेत पीटीआई के 11 कारकुनों को मुजरिम करार देते हुए सजा सुना दी। मजमूई तौर पर 27 साल कैद का हुक्म। अदालत के अहाते से ही सजा याफ्ता मुजरिमों को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। पाक भारत फौजें 22 अप्रैल से पहले की पोजीशन पर वापस आ गईं। सूरत हाल फिर कशीदा हो सकती है। जौहरी हथियारों की तरफ नहीं गए, लेकिन सूरत हाल खतरनाक थी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का खबरसां इदारे रॉयटर्स को इंटरव्यू। पहले कशीदगी सिर्फ सरहदों तक महदूद रहती थी, इस बार भारत ने शहरों को भी निशाना बनाया। पहलगाम की तहकीकात में ताउन की पेशकश की। भारत ने बगैर सबूत के सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नई दिल्ली के रवैये पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारत को वाशिगाफ पैगाम दे दिया। सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली के भारतीय इकदाम की शदीद मजम्मत। भारत के गैर कानूनी इकदामात करोड़ों जिंदगियों के लिए मुहलिक करार। आलमी बरादरी से दिल्ली सरकार की जानिब से आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर नोटिस लेने का मुतालबा। दोशंबे में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका इकदामात पर जोर। वाज़े किया, ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ मौसमियाती तब्दीली से नबरदाज़मा दुनिया के लिए चैलेंज है। माहौलियाती मसाइल का कोई बॉर्डर नहीं और ना ही कोई उसके मनफी असरात से बच सकेगा। वज़ीर आज़म ने तरक्की याफ्ता ममालिक को तरक्की पजीर मुल्कों में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी करने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमान के साथ भारतीय जाहरियत पर गुफ्तगू। इलाकाई अमन इस्तेहकाम की अहमियत पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म 4 मुल्की दौरा मुकम्मल करके वापस इस्लामाबाद पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की हांगकांग में भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की यकतरफा मनसूखी की मजम्मत। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। डार का अमन के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों और आलमी कवानीन पर अमल की जरूरत पर जोर। मौजूदा हालात में सिफारतकारी, सालसी मुज़ाकरात और आलमी ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। भारत की आबी दहशतगर्दी के बायस दरियाए चिनाब में पाकिस्तान आने वाले पानी के बहाव में बड़ी कमी। पानी की आमद में 54,200 क्यूसिक कमी रिकॉर्ड की गई। हेडमराला में पानी की आमद 44,800 क्यूसिक रह गई, जो इससे कबल 98,200 क्यूसिक थी। भारत ने इश्तियाल अंगेजी और जाहरियत ऐसे वक्त पर की जब पाकिस्तान यकसुई से माशी तरक्की की जानिब गामजन था। भारतीय जाहरियत का मौसर जवाब देने पर बहैसियत कौम फख्र है। पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह अमन है, जो मईशत की तरक्की की राह हमवार करेगा। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाशिंगटन में अमरीकी पॉलिसी साजों, सिफारतकारों और बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में गुफ्तगू। भारत के करीब समझे जाने वाले मुल्क रूस का पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का मुआहदा। स्टील मिल्स के 700 एकड़ पर जदीद रूसी टेक्नोलॉजी से नया प्लांट तामीर किया जाएगा। प्लांट से खाम तेल की नकलो हमल के अखराजात में कमी आएगी। दोनों ममालिक के मुआहदे से स्टील की दरामदात में 30% कमी और $2.6 अरब की बचत मुतवक्के। भारत के स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी रूस का पाकिस्तान में सरमायाकारी का मुआहदा हिंदुस्तान की सिफारती नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद मोदी सरकार को सिफारती महाज पर भी नाकामी का सामना। खित्ते में भारतीय इजारादारी का तासुर खत्म। चीन और पाकिस्तान उभरती कुव्वत के तौर पर सामने आ गए। अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की खित्ते में गिरती भारतीय साख पर रिपोर्ट। भारत को खित्ते में तनहा और चीन को सबका इत्तेहादी करार दे दिया। घर का भेदी लंका ढाए। कोई दिफाई मंसूबा बर वक्त मुकम्मल नहीं होता और ना ही बैरूनी मुआहिदों के तहत तमाम हथियार मिलते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौजी क़यादत को झंझोड़ कर रख दिया है। भारतीय एयर चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात ने भारतीय हुकूमत और फौज की नाअहली की हंडिया बीच चौराहे पर फोड़ दी। गुर्बत, बेरोजगारी और पसमानदगी का शिकार भारतीय अवाम मोदी सरकार की नाकाम माशी पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत बन गया। भारत का जीडीपी के एतबार से जापान को पीछे छोड़ने का दावा भी झूठा साबित। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक फीकस आमदनी के लिहाज से भारतीय अवाम अब भी शदीद पसमानदगी का शिकार। जापान की फीकस आमदन $33,900 जबकि भारत में फीकस आमदन महज $2,880 है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जापानी औसतन भारतीय शहरी से 11 गुना ज्यादा आमदनी हासिल करता है। सदर मुमलिकत ने 18 बरस से कम उम्र की शादी पर पाबंदी के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक कम उम्र बच्चों की शादी नाकाबिल जमानत जुर्म करार। 18 साल से बड़ी उम्र के मर्द को कम उम्र लड़की से शादी पर 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां दुल्हा या दुल्हन की उम्र 18 साल से कम होगी। खिलाफ वर्जी पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल, सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर बिल गैर इस्लामी करार दे चुकी है। FIA अदालत इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के केस की समाअत। FIA की जानिब से चालान पेश न किया जा सका। अभी गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जिसके बाद चालान पेश किया जाएगा। FIA का मौक़िफ़ समाअत 30 जून तक मुलतवी। नैब तरामीम बहाली के बाद तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस FIA अदालत को ट्रांसफर किया गया था। वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब ने सुबुकदोश होने वाले वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हुसैन को खिराज तहसीन पेश किया। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बलूचिस्तान में करोड़ों की बेज़ाब्तगियां। सूबाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की निशानदही। माली साल 2018 से 21 की खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट पेश। 590 करोड़ के अखराजात वाजिबुल अदा रकम का हिसाब न होने का इंकिशाफ। टैक्स में 24 करोड़ और खुश्क साली से मुतालिक मंसूबों में 38 करोड़ की बेज़ाब्तगियां। टेंडर के बगैर कंपनियों को 492 करोड़ के मंसूबे दिए जाने का इंकिशाफ। मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम न करने पर अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी, कमेटी की सिफारिश। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का पंजाब हुकूमत के रमजान पैकेज में अरबों रुपए ज़ाया करने का इल्ज़ाम। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। वज़ीर आला पहले ही किसी भी बेकायदगी की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे चुकी। सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाने में कोई भी मुलव्विस हुआ तो सख्त सजा मिलेगी। खैबर के इलाके जमरूद के निजी स्कूल में टीचर के तशद्दुद से तालिबे इल्म जाँ बहक। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। A-लेवल के इम्तिहानी पर्चे लीक होने के मामले पर कौमी असम्बली की कमेटी में बहस। रियाजी का पर्चा 1 दिन पहले आउट होकर ऑनलाइन बिकता रहा। मेहनत करने वाले बच्चों का क्या कसूर? कमेटी मेंबरान का सवाल। कैम्ब्रिज के कंट्री डायरेक्टर ने पर्चा लीक होने की बातें फेक न्यूज करार दे दी। थ्रेश होल्ड को हम छेड़ नहीं सकते। मकामी बोर्ड बेहतर हों तो बच्चे बाहर के बोर्ड क्यों जाएं? इजलास में मौक़िफ़। खानेवाल स्टेशन पर मुसाफिर पुल का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में रेलवे मुलाजिम शहीद और एक खातून जख्मी हो गई। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक इमदादी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। तामीर का काम आज से शुरू होगा। CEO, IG रेलवे और DS लाहौर पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील। वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का नोटिस, 3 अफसर मुअत्तल। वर्दी को जलाने वालों ने कौम के वकार को जलाया। नौजवान उकसाने वालों की बातों में नहीं आएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का फील्ड मार्शल समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स और फौजियों को मुबारकबाद।
एनडीएमए ने मुल्क भर में तूफान, तेज हवाओं और शदीद बारिशों के नए सिस्टम की वार्निंग जारी कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आंधी, तूफान और मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब और जनूब मशरकी पंजाब में यालाबारी, आंधी और शदीद बारिश का इम्कान। पिशावर, चारसद्दा, सवाबी और मर्दान में यालाबारी, आंधी और शदीद बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और आंधी के बायस हादसात में 3 रोज के दौरान 8 अमवात रिकॉर्ड, 21 जख्मी, 25 मकानात को नुकसान पहुंचा। पीडीएमए की रिपोर्ट जारी। पिशावर में रात भर वक्फे से बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात की आज रात भी पिशावर समेत सूबे के मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में सूरज आग बरसाने लगा, शदीद गर्मी से शहरी बेहाल। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 43 डिग्री हो गया। महकमा मौसमियात की 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई। आइंदा 4 वर्षों के दौरान दुनिया का औसत दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ने का खदशा। आलमी मौसमियाती तंजीम WMA की सालाना रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। 2023 और 24 के दौरान रिकॉर्ड गर्मी के बाद कुर्रे अर्ज पर आने वाले बरसों में भी खतरनाक हद तक गर्म रहेगा। कुदरती आफात से दुनिया को पहुंचने वाला नुकसान 2.3 खरब सालाना डॉलर तक पहुंच गया। असल नुकसान तखमीने से 10 गुना ज़ायद। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए कुदरती आफात की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। 2014 से 23 के दौरान कुदरती आफात से दुनिया भर में तकरीबन 24 करोड़ अफराद बेघर हुए। चीन और फिलिपाइन में 4 करोड़ से ज़ायद। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में तादाद 1 से 3 करोड़ के दरमियान रही। नादरा का ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का फैसला। अब सिर्फ फाल शनाख्ती कार्ड पर ही सिमें बरकरार रखी जा सकेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में रवां साल के अख्तिताम पर फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी नाफिज करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद रख दिया। इमारत की तकमील जून 2026 में मुतवक्के। खैबर के इलाके जमरूद में निजी स्कूल टीचर के तशद्दुद से तालिबे इल्म जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक उस्ताद ने असेंबली के दौरान 5वीं जमात के तालिबे इल्म को निशाना बनाया। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची सुपर हाईवे पर बहरिया टाउन के करीब कंटेनर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 खवातीन जाँ बहक, 2 बच्चे और 1 शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक फैमिली घूमने गई थी, वापसी पर हादसा हुआ। कंटेनर तहवील में ले लिया गया। ड्राइवर फरार। बल्दिया टाउन में ट्रेलर की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। न्यू कराची में 4 के चौरंगी के करीब रेस्टोरेंट पर नामालूम अफराद की अंधाधुंध फायरिंग। होटल का मुलाजिम, खातून और उसकी गोद में मौजूद कमसिन बेटा जख्मी। रेस्टोरेंट पर माजी में भत्ते की पर्चियां भेजी जा चुकी हैं। वाक़े से कबल भी मुल्जिमान ने भत्ते के लिए कॉल की थी। पुलिस ने वाक़े को भत्ता वसूली का शाखसाना करार दे दिया। बहावलनगर में पानी के कनेक्शन के तनाज़े पर बाप और 2 बेटियों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर RPO बहावलपुर को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत दे दी। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भारतीय करेंसी की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। कस्टम्स हुक्काम ने मुसाफिर से 2,42,000 भारतीय करेंसी जब्त कर ली। मुल्जिम को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीश जारी। चकवाल में पुलिस एहलकारों ने उम्र रसीदा शख्स को तशद्दुद का निशाना बना डाला। एहलकारों ने हालत गैर होने पर बुजुर्ग को गाड़ी से नीचे फेंक दिया। लजबेला में कोयटा कराची रोड पर कार और ट्रक में टक्कर से 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कोयटा से है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। खानेवाल स्टेशन पर पुल का एक हिस्सा गिरने से रेलवे मुलाजिम जाँ बहक हो गया। 1 खातून जख्मी। वाक़े पर रेलवे के 3 अफसरान मुअत्तल। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई।
कराची में नाथा खान पुल पर गड्ढे पड़ना मामूल बन गया। ड्रिग रोड से एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैक पर एक बार फिर गड्ढा पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। चंद रोज कबल भी गड्ढा पड़ गया था। चिन्योट में पोलियो वर्कर्स ने दरिया अबूर करके बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर खिदमत की मिसाल कायम कर दी। वीडियो वायरल होने पर महकमा सेहत अफसरान की जानिब से दोनों पोलियो वर्कर्स को शाबाश। हमास ने गजा में जंगबंदी से मुतालिक अमरीका का मुजव्वज़ा मुआहिदा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मुआहिदा कबूल करने का मतलब गजा में खूनरेजी की इजाज़त देना है। हमास का मौक़िफ़, व्हाइट हाउस की इसराइल के मुआहिदे पर दस्तखत की तस्दीक। अमरीकी अदालत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तालिब इल्मों पर पाबंदी लगाने का ट्रंप इंतजामिया का हुक्म रोक दिया। मेक्सिको के मकामी म्यूजिक बैंड के 5 फनकारों की लाशें टेक्सास के बॉर्डर के करीब शहर रेनोसा में मिली हैं। बैंड के अरकान इतवार की रात एक प्रोग्राम के लिए जाते हुए लापता हो गए थे। कनाडा के जंगलात में लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिशें। सूबे न्यू फाउंडलैंड और लेबरडोर में वार्निंग जारी कर दी गई। सूबा मायोटाबा और में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शुमाली और मशरकी इलाकों से हजारों अफराद का इंखला। लाहौर में चावल की कीमतों में 20 से 40 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। मुख्तलिफ इकसाम के चावल 320 से 340 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। महंगाई के बायस इस्लामाबाद में सुन्नत इब्राहिमी आम शहरियों के लिए ख्वाब बनकर रह गई। मवेशी मंडियों में बकरे का रेट 1 लाख से 1.5 लाख, जबकि बड़े जानवर का रेट 3 से 4 लाख तक पहुंच गया। भारतीय शहर हैदराबाद में जारी आलमी मुकाबला हुस्न में नारवा सलूक की बाज़गश्त। मिस इंग्लैंड के बाद थाईलैंड का मिस ग्रैंड इंटरनेशनल मुकाबला जीतने वाली हिंदुस्तानी रिचल गुप्ता के भी हिरासानी के इल्जामात। एहतजाजन टाइटल छोड़ने का ऐलान। यूनिसेफ का पाकिस्तान में कम उम्री की शादी के खिलाफ आगाही मुहिम का आगाज। मारूफ अदाकारा सबा कमर को सफीर मुकर्रर कर दिया। यूनिसेफ की जारी वीडियो में जोर दिया गया है कि कम उम्री की शादी के खिलाफ आवाज उठाई जाए। नौजवान लड़कियों से मुल्क भर में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। रात 8 बजे लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम एक बार फिर छा गए। अरशद नदीम और यासिर सुल्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। अरशद ने 86.34 मीटर की सबसे लंबी थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। और जनूबी अफ्रीकी शहर केप टाउन में सील की अनोखी हरकतें। कभी गाड़ियों से लिपटती तो कभी घास पर आराम करती रही। 9 घंटे की तवील जिद्दोजहद के बाद सील को समंदर तक पहुंचा दिया गया। वीडियो वायरल।